अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 5 नवंबर का डे चल रहा था। और अगर पाकिस्तानी टाइम की बात करें, स्पेशली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम जो है 6 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है एंड शाम जो है वो हो चुकी हुई है इस टाइम। और क्रिप्टो के कुछ हालातों वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट कैप के ऊपर आते हैं। 3.41 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट आ चुका हुआ है, जिसमें 1.22% की कमी वाक़ हो चुकी हुई है। और आप लोगों को दोस्तों पता है कि हमें प्रीवियस डे जो बहुत ड्रेस्टिक क्रैश देखने को मिला है क्रिप्टो की मार्केट में। और ये मेरी आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी है, मैं क्रैश को प्रिडिक्ट कर रहा था और मैं आप लोगों को ये लेवल्स कुछ की बता रहा था, और उन्हीं की लेवल से जो है वो इस टाइम BTC में बाउंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियोस एंड तक लाजमी देखा करें। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूं तो 20 पे इस टाइम हम फियर जोन के अंदर दाखिल हुए हुए हैं, और इस टाइम मार्केट के अंदर अच्छा खासा भूचाल आया हुआ है। लोग पैनिक करके सेल कर रहे हैं एंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर जो ETFs जो हैं उनमें अच्छा खासा हमें आउटफ्लोज देखने को मिल रहा है। तो एक किस्म की पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब कि आप लोग अच्छी खासी बाइंग और जो जोन्स हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मार्केट के अंदर तलाश करते हैं और अपनी एंट्रीज़ को बनाते हैं। इस टाइम 20 के ऊपर आया हुआ है, फियर मार्केट में अच्छा खासा फैला हुआ है। और अगर ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूं तो 24 के ऊपर ये जा चुका हुआ है। अच्छा खासा मार्केट जो है वो ऑल कॉइन्स की जो ब्लीड कर रही है, और सारा पैसा जो है वो वहाँ से निकल के BTC के अंदर जो है वो लाया जा रहा है। और 24 के अंदर इस ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स का आना यही हमें लामत बता रहा है कि इस टाइम BTC डोमिनेंस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर चुकी हुई है। और 24 के ऊपर ये जो बैठा हुआ है जोन, इसका मतलब है कि BTC जो है इसके अंदर पैसा ज़्यादा आ रहा है, और BTC को जितना स्टेबलाइज किया जा रहा है उतना ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं। एवरेज क्रिप्टो RSI की बात करूँ तो इस टाइम 40 के ऊपर बैठा हुआ है। वी आर स्टिल इन द ओवरसोल्ड जोन, और अभी हम अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन के अंदर बैठे हुए हैं। और मार्केट के अंदर से जो है वो अच्छा खासा पैसा निकला हुआ है। और लेकिन यही वो मेरे लिहाज से अपॉर्चुनिटी है, आप इसको एज अपॉर्चुनिटी देखें और यहाँ पे आप लोग अपनी जो है वो बाइंग एंट्रीज बना सकते हैं। कॉइन्स की बात करते हैं। सबसे पहले BTC की हालात वाक़यात की बात करें, इस टाइम हमें 1,02,000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोग ये देखिए कि किस तरह मार्केट वीकली की आप परफॉर्मेंसेस देखें, सब ऑल्ट कॉइन्स की किस तरह BTC को लेके और बाकी सारी ऑल्ट कॉइन्स को किस तरह रेड के अंदर जा रही हैं। BTC ऑलमोस्ट 10% का क्रैश ले चुका हुआ है वीकली परफॉर्मेंस में। 24 परफॉर्मेंस में स्टिल 8% से नीचे से ज़्यादा का क्रैश आया हुआ है। इथेरियम 3,300 से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भी 5.5% का क्रैश आ चुका हुआ है 24 परफॉर्मेंस की बात करें। और वीकली परफॉर्मेंस में अच्छा खासा 17% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। XRP जो है वो 2.24 पे आया हुआ है, मेरे लिहाज से बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन में आया हुआ है इस टाइम। और इसकी भी वीकली परफॉर्मेंस की बात करें 16% का क्रैश ले चुका हुआ है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो 1% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। BNB जिसको मैं आपको बता रहा था कि $1,000 का मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा, और आप लोग ये देखिए कि ये भी $950 के पास इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसकी वीकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट जो है वो 14.5 से 15% के क्रैश के साथ बैठी हुई है। सोलाना $157 पे आया हुआ है, ये भी अच्छे खासे बाइंग जोन में आया हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस की बड़ी ड्रेस्टिकली जो है वो उसके अंदर हमें मतलब गिरावट का शिकार हुआ है। सोलाना 21.5% की गिरावट का शिकार हो चुका है, और 2% से ज़्यादा का इसमें 24 परफॉर्मेंस का क्रैश आ रहा है। ये तो दोस्तों कुछ टॉप 5 कॉइन्स की 5-6 कॉइन्स की बात कर लूँ। मैं जिस कॉइन का आप लोगों के साथ टीए लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले वो कॉइन नंबर 1 तो रैंक कर है 10th के ऊपर है टॉप 100 में। कार्डानो आडा कॉइन जो है इस टाइम हमें तकरीबन आधे डॉलर का $0.53 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 18% का इसमें क्रैश आ चुका हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस की बात करें और 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.37% के क्रैश के साथ ये अभी भी बैठा हुआ है। और सेकेंडली जिस कॉइन का मैं आज एनालिसिस लेके आ रहा हूँ वो है चेन लिंक कॉइन की बात करें तो कॉइन नंबर 12 रैंक कर रहा है इस टाइम 12th पे टॉप 100 में से। और इस टाइम $15 से नीचे का ये क्रैश ले चुका हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 18-18.5% का क्रैश ले चुका हुआ है, जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल न्यूट्रल जा रही है। तो आडा और लिंक जो है वो आप लोगों को पता है एक डिसेंट परफॉर्मिंग कॉइन्स हैं, और इसके हम कुछ की एंट्रीज़ और कुछ की एरियाज देखते हैं कि कहाँ पे बाय और सेल इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने BTC का चार्ट खोल लिया आप लोगों के सामने, और ये नीचे मार्केट साइफर इंडिकेटर खोल चुका हूँ। आपको पता है ये मेरा मेन इंडिकेटर है, और ये क्रिप्टो फेस जो बहुत प्रोमिनेंट यूट्यूबर हैं, आप लोग उनको यूट्यूब पे भी देखते हैं। ही टेक्स वेरी मतलब रिस्की और बहुत बड़ी बड़ी फ्यूचर की ट्रेड लेते हैं, और बड़ी बड़ी मैसिव पोजीशंस ओपन करते हैं बाय वाचिंग दिस इंडिकेटर। और वो इस इंडिकेटर को उन्होंने ही जो है वो बनाया था, और ये बहुत एक्यूरेसी के साथ ये इंडिकेटर वर्क करता है। आपको बड़ी बड़ी मार्केट की, खासकर जब बियर मार्केट चल रही हो या बुल मार्केट चल रही हो, वो आपको आने से पहले ही जो है प्रेडिक्शन दे देता है। तो BTC की अगर वीकली चार्ट की बात करूं तो आप लोग दोस्तों ये देखिए कि ये दो रेंजेस मैंने ड्रॉ की हुई हैं आप लोगों के सामने ना।
फर्स्ट रेंज जो है वो 1,03,000 से लेके ऑलमोस्ट 1,16,000 की रेंज है। और दूसरी रेंज दोस्तों बनती है वो ऑलमोस्ट 1,00,000, मतलब आप कह लें कि 2,800 या 1,03,000 से लेके 91K की रेंज है। अभी क्या सिचुएशन दोस्तों चल रही है कि हमने जो अपर जो बुलिश रेंज थी जो कि ऑलमोस्ट 1,03,000 से ऑलमोस्ट 1,16,000 वाली रेंज थी, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली अब उसके वैल्यू एरिया लो को एज अ टेस्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे वीकली की 50 EMA से जो है वो जो कि ऑलमोस्ट 1,01,000 है, वहाँ से हमें बाउंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ, सबसे पहले ये RSI मैंने खोली हुई है। RSI देखें किस तरह स्ट्रांगली नीचे की तरफ कर्व करी है, जो कि मेरी सिचुएशन है। मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ तो मनी फ्लो ये ग्रीन में आप देख रहे थे, ये अच्छा खासा नीचे की तरफ कर्व होने लगे। इसका मतलब है मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकल रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करिए कि हम ड्रेस्टिकली वीकली के ऊपर जो है वो फॉल ले रहे हैं और मजीद ये फॉल इस वीकली क्लोज के बाद भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द वीकली चार्ट। और अगर 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ आप लोगों के साथ, तो 3 डे के चार्ट की दोस्तों आप लोगों को बात करूँ 50 EMA से जैसे इसने रिजेक्शन लिया दोस्तों, उसके बाद आप लोग ये देखिए कि बहुत मैसिव 3 डे की रेड कैंडल हमें दिखने को मिल रही है। मनी फ्लो इसमें भी निकल रहा है, मार्केट से वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो 3 डे की चीज़ें भी हमें बेरिश जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हो रही हैं। और अब लोग ये देखिए कि अगर 1,03,000 वाले इस एरिया को हम एज जल्द से जल्द जो है वो सपोर्ट नहीं बनाते, तो हम जो है बाउंस नहीं लेता हुआ देख रहे जल्द से जल्द BTC को, और BTC को मज़ीद गिरावट का शिकार होता हुआ देख सकते हैं। डेली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो डेली के ऊपर ऑलरेडी जो है वो मनी फ्लोर जो है वो ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर ले चुका है, जो कि बहुत बड़े बेरिश सार होते हैं। मोमेंटम में नीचे की तरफ जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म जो है वो वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है BTC। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म हम ऊपर की तरफ रिट्रेस लेने के लिए आएँ। और अगर शॉर्ट टर्म अगर दोस्तों हम ऊपर की तरफ रिट्रेस लेने के लिए आते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट टर्म ऊपर के टारगेट्स बता देता हूँ। तो वो जो शॉर्ट टर्म कुछ टारगेट्स हो सकते हैं ऊपर के, वो ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि 1,09,000 से वही 1,10,000 वाला एरिया हो सकता है, और उसके ऊपर भी जाता है तो ऑलमोस्ट 1,11,000 वाला एरिया। जब तक हम 1,11,000 1,12,000 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं करते, मैं बेरिश बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ BTC को लेके। और अगर 1,10,000 से नीचे मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम फर्दर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाने वाले हैं। और अगर वो कुछ निचले वाले टारगेट्स की आप लोगों के साथ दोस्तों बात करूँ, तो वो इस प्रीवियस रेंज जो थी उसका ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 96K वाला रीजन, 96-97K वाला रीजन। यहाँ पे हम सीधा इसको फॉल लेता हुआ देख सकते हैं BTC को। और उसके बाद सीधा सीधा जो इस प्रीवियस रेंज का वैल्यू एरिया लो था 90 से 91K वाला रीजन, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके आने के चांसेस भी बन चुके हैं। तो ये नीचे वाले कुछ यहाँ पे की एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो फिर लॉन्ग की और स्विंग लॉन्ग्स की भी पोजीशन यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जैक्ट फिबोनाची एक्सटेंशंस की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूँ और कुछ आप लोगों को कुछ की एरियाज़ दिखाता चाहता हूँ दोस्तों। ये जो इसने अपना जो लो बनाया था आप याद करें अप्रैल के अंदर, और उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को कुछ इसकी फिबोनाची एक्सटेंशन जाते जाते दिखाता जाता हूँ। तो ये भी आप लोग देखिए कि 92 से 94 के वाला रीजन 61865 का लेवल बनता है, साथ ही वैल्यू एरिया लो बन रहा है, मतलब 91 से 94 के पे अच्छी खासी सपोर्ट बैठी हुई है। अगर ये 91 के से नीचे की तरफ डिप लेता है तो हम सीधा सीधा इसको 786 और 7886 के लेवल पे, जो कि 80 से 85 के वाला रीजन बनता है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से हम लाजमी BTC को ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखना होगा कि क्या ये हमें 96 से नीचे 94 92 पे आता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता। फिर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो स्विंग लॉन्ग की भी पोजीशंस आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से 91 92 के इज़ अ ग्रेट बाइंग जोन फॉर यू गाइस। लेकिन अभी जो है वो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड इन द लॉन्ग टर्म। इथेरियम की भी बात कर लूँ तो इथेरियम आप लोग देखें कि वीकली के ऊपर मैसिव किस्म का क्रैश ले चुका हुआ है और अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरावट का शिकार है। मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट साइफर पे मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, RSI नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए RSI किस तरह नीचे की तरफ कर्व कर रही है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। और इसने आप लोग जो देखिए कि जो 16 जून को जो इसने एक लो बनाया था ऑलमोस्ट 2100 का, वहाँ से मैंने इसकी ऑल टाइम हाई की जो फिब लेवल पुल किए। आप लोग देखिए कि शॉर्ट टर्म के ऊपर हम ये 3 डे का चार्ट आप लोगों के साथ खोल लूँ तो अब ये देखिए कि यहाँ पे 200 EMA भी 3 डे के चार्ट पे बनी हुई है। यहाँ पे 65 का लेवल भी था, मतलब ऑलमोस्ट 3060 से लेकर 3100 वाला एरिया एक बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड जोन था, और वहाँ से हमें अच्छा खासा बाउंसिंग मिल रही है। अगर आप लोग स्काल्प की पोजीशन प्लान करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग यहाँ से अच्छी खासी जो है वो स्काल्प की लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे। तो भी बेसिकली हमें 65 लेवल से और 200 EMA से 3 डे के चार्ट के ऊपर बाउंस मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट साइफर की बात करूँ और ये RSI देखें ज़बरदस्त किस्म की नीचे की तरफ जा रही है, बहुत बेरिश आ रहे हैं, मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है, वीओ नीचे की तरफ जा रहा है, और मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करें कि हम ज़बरदस्त फर्दर जो है थ्योरी में गिरावट देख सकते हैं। और अगर ये फर्दर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये 786 का लेवल जो है, सबसे पहले तो इसके पहले जो इसने
एक 2800 900 का जो इसकी जो प्रीवियस रेंज चल रही थी उसका एक इसने वैल्यू एरिया हाई बनाया होता है, उसका एक इसने पीक लगाया था। मतलब अगर ये 2870 का जो एरिया है और उसके नीचे 76 का लेवल है 2720 का एरिया, अगर यहाँ से ये आता भी है तो हाईली लिक्विड जोन होगा। यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ फर्दर रैली देख सकते हैं इथेरियम के अंदर। लेकिन अगर ये लेवल 28 से 2700 वाला एरिया होल्ड नहीं कर पाता तो हम ये पुरानी जो रेंज थी जो कि इसकी ऑलमोस्ट 2400 से 2600 2700 वाली रेंज थी उसके अंदर हम दोबारा सेकंड हो सकते हैं और यहाँ पे हम अच्छा खासा इसको जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। तो ये कुछ इसके निचले वाले टारगेट्स हो गए इथेरियम को लेके। और 3 डे इज़ नॉट लुकिंग गुड। और अगर डेली के चार्ट की भी बात करें तो डेली के अंदर हम अलबत्ता और स्लाइडली ओवरसोल्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हुए हैं, लेकिन मनी फ्लो अच्छा खासा भी निकल रहा है नीचे की तरफ। तो अगर शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ बाउंस आता भी है इथेरियम को लेके तो दोस्तों वो अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट टर्म की कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करता जाऊँ तो जो ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म जिसको जाता हुआ देख सकते हैं वो दोस्तों 3800 से लेके ऑलमोस्ट 4000 वाला एरिया है। 4000 के ऊपर अगर ये वीकली क्लोज नहीं करता तो और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फर्दर मैं इसको नीचे की तरफ आता हुआ देख रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म इसके ऊपर वाले टारगेट्स जो हैं वो 3800 से लेके 4000 वाले एरियाज हो सकते हैं इथेरियम को लेके। बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द मैक्रो टाइम फ्रेम्स। अब दोस्तों जाते जाते कुछ दो ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ। सबसे पहले कार्डानो की बात करता जाता हूँ। ये वीकली मैंने चार्ट खोला हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कैसे एक किस्म की एक जो थी वो 2 रेड डॉट बने हुए थे मोमेंटम के, और उसके बाद अच्छा खासा आडा ने गिरावट ली है और उसके बाद मनी फ्लो अब ग्रीन से दोबारा जो है जीरो वाली लाइन से नीचे की तरफ कर्व लेने लग गया। वीवो अब नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है और अगर हम ये ग्रीन से रेड के अंदर मनी फ्लो क्रॉस ओवर ले लेता है तो फर्दर आडा को नीचे की तरफ गिरावट का शिकार होता हुआ देख सकता हूँ। अब ये 2 रेंजेस बनाई हुई हैं। एक रेंज थी 0.53 से जिसके भी वैल्यू एरिया लो को इसने सस्टेन किया हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा डीसी जोन भी बन सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर ये रेंज को होल्ड नहीं करता तो सीधा सीधा और अगर 0.53 से नीचे ये क्लोज कर देता तो जो प्रीवियस इसकी रेंज थी जो कि 0.24 से लेकर 0.53 वाली रेंज थी, मैं इसके अंदर इसको सेकंड होता हुआ देख रहा हूँ आडा को। और ये सीधा सीधा इसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कि $0.38 वाला एरिया बनता है यहाँ पर डायरेक्ट इसको फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ, जो कि अच्छा खासा आप लोगों के लिए एक बाइंग और डीसी जोन हो सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे दोबारा अगर ये वीकली क्लोज करता है तो हम दोबारा इसको वैल्यू एरिया लो पे जो कि $0.24 वाला एरिया बन रहा है हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं, जो कि मैसिव किस्म की आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो साबित हो सकता है और यहाँ पे आप जो है अच्छा खासा जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो 0.24 से लेकर 0.38 एंड 0.53 तीन जो है ज़बरदस्त किस्म के डीसीए जोन्स हो सकते हैं और अल्टीमेटली टीपीज जो आप आडा की लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो $0.9 से लेकर ऑलमोस्ट जो है वो $1.2-1.3 तक भी लगा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप डीसीए करते हैं और आपकी एवरेज एंट्री $0.3 पे भी बनती है तो आप लोग आराम से जो आप लोग देखें $1 पे भी अगर आडा को बेचें तो 200% से लेकर ऑलमोस्ट 250% का आप जो है वो प्रॉफिट आडा के अंदर बुक कर सकते हैं। तो वीकली थोड़ा सा बेरिश हुआ हुआ है, 3 डे का चार्ट भी बेरिश हुआ हुआ है, मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, मोमेंटम भी अच्छा खासा नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी हो सकता है कि हम 0.38 से $0.24 तक लेवल पे आडा को आता हुआ देखें, जो कि ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों के लिए बाइंग जोन हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे भी अच्छा खासा भी बाइंग कर लें, लेकिन फर्दर जो है नीचे जो है 0.38 और $0.24 पे जो है इसको मतलब अपनी एंट्रीज यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते अगर लिंक की बात करूँ तो ये वीकली चार्ट खुला हुआ है, इसमें भी सारी वही सिचुएशन चल रही है। मनी फ्लो जो है वो अच्छा खासा जो है वो निकल रहा है वीकली के ऊपर, वीवो नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है। तो सारी चीज़ें हमें ये पॉइंट आउट करी है कि हम जो है लिंक को भी फर्दर नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। और लिंक की जो एक रेंज बनाई हुई थी वॉल्यूम प्रोफाइल आप देख रहे हैं जो $11 से लेकर ऑलमोस्ट $21 की एक रेंज थी। अब इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम जो है वो हमने डायरेक्ट लिंक को फॉल करता हुआ देखा है और अभी जो है वो आप लोग कह लें कि ये $14 वाला एक अच्छा डीसी जोन है। अगर इसके नीचे फर्दर लिंक फॉल करता है तो मैं कहूँगा कि $11 इज़ एन एक्सेलेंट बाइंग जोन फॉर लिंक। अगर फर्दर हमें लिंक यहाँ पर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है तो आप $11 के ऊपर जो है वो लिंक को फर्दर प्लान कर सकते हैं बाय करने का और यहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म की अपनी जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके जो सेलिंग टीपीज़ हो सकती हैं वो $21 से लेके ऑलमोस्ट $27-25 वाली भी टीपीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का एवरेज जो DCA जोन वो $12 भी बनता है तो आप लोग आराम से जो है इसके अंदर 100% $24 से लेके तकरीबन 125% का जो है वो मूव आराम से लिंक के अंदर देख सकते हैं और अपना पैसा आराम से डबल कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आप लोगों को जज्बाती हो कि अपने पोर्टफोलियोज़ को जो है वो शॉर्ट टर्म लॉसेस के अंदर या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के अंदर जो है वो सेल नहीं करना, आपको स्ट्रांगली होल्ड करना है इन कॉइन्स को और मार्केट की मूव्स का वेट करना है। जो मैक्रो मूव्स होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं आने के अंदर, लेकिन जब वो आती हैं तो ड्रेस्टिक जो है वो प्रॉफिट्स एकदम आप लोगों के पोर्टफोलियोज़ में इंक्रीज़ होते हैं एंड यू कांट इमेजिन कि आप लोग एकदम जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रॉफिट्स के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर आप उनको बुक नहीं करते। तो अपने टीपीज़ जो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बता रहा हूँ टीपीज़ को लगा के रखें, अपनी स्पॉट के अंदर लिमिट्स लगा के रखें टीपीज़ एंड स्टॉप लॉसेस को
और अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट्स को अर्न करें। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स का मेरा भी अल्टीमेट गोल है। जैसे ही वो गोल अचीव होने वाला है मैं ढेर सारी लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे आके, और आप लोगों के लिए मैसिव किस्म के गिव अवेज आने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ USDT, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम एंड मैनी मच क्रिप्टोज जो है वो आप लोगों को लाइव आके गिव अवेज करूँगा। और वी विल ग्रो अप एज अ बिग कम्युनिटी इंशाल्लाह। मैं अपने बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर भी जो है वो वर्क कर रहा हूँ, और मैं जल्द से जल्द उनके लिंक्स भी आप लोगों को यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। तो मेक श्योर टू ज्वाइन माई चैनल्स एंड माई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल, और वी विल ग्रो अप एज अ कम्युनिटी इंशाल्लाह। और हम इस क्रिप्टो से जितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं करेंगे, और क्रैशेस से पहले इंशाल्लाह एग्जिट हो जाया करेंगे। सो इंशाल्लाह ट्रेड सेफली। कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। बाय बाय।